क्या आप भी परेशान हो रिलैक्सो की गिरती हुई प्राइस को लेकर? इस स्टॉक का सही एनालिसिस कैसे होगा? आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है? इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली है या ये यहीं साइडवेज रह जाएगा, या ये यहाँ से एक रिवर्सल लेने वाला है? तो इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? एंट्री करनी चाहिए, या फिर इसमें से एग्जिट ले लेनी चाहिए, या फिर इसे यहाँ पर होल्ड करना चाहिए? तो आपके इन्हीं सारे डाउट्स का आंसर मैं इस वीडियो में करूंगा, और इसका हम लास्ट में फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। और इसके साथ मेरे पास में आपके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो मैं आपको रिवील करूंगा लास्ट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक एथिक, जहां हम स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी और सिंपल करके समझते हैं। जैसे आप जानते ही हो कि इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाया है। यहाँ पर हमने एडवांस एंजाइम के ऊपर एक वीडियो बनाए थे, और आज आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जहाँ बताई हुई प्राइस थी वहाँ से लेकर अभी तक 9-10% के आसपास रिटर्न दे चुका है। और इसके साथ ही यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने बिगनर्स के लिए प्लेलिस्ट भी बना करके रखा है। अगर आप कम्प्लीटली बिगनर हो स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। सबसे पहले इसके टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते ही हो कि स्टॉक काफी अच्छे से करेक्ट हो चुका है। अगर आपको याद हो तो ये स्टॉक 1400 रुपीज का हुआ करता था एक टाइम पे, जब 21 की बात है। और 21 के बाद से लेकर के अभी तक ये स्टॉक, आज आप देखो ईयर 25 में, तो यहाँ आपको ये 400 रुपीज के आसपास कहीं ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेंज दिखाई दे रही है जहां से हमें इसमें एक ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए। एक छोटा सा रिस्क रहेगा यहाँ पर, मुश्किल से 20 रुपए का। 20 रुपए के रिस्क के लिए हम यहाँ से एक स्विंग अपॉर्चुनिटी भी इसमें देख सकते हैं। और अगर जो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? यहाँ पर हमें बस इतना करना है कि स्टॉक को अगर आप सही से एनालिसिस कर लेते हो तो इन अपॉर्चुनिटीज को आप इसमें से अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। जैसे आप लोग जानते ही हो कि पोर्टफोलियो में किस टाइप के स्टॉक्स ऐड होने चाहिए, लाइक जो मार्केट लीडर होते हैं अपने आप के अंदर। अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो ये कंपनी अपने आप में मार्केट लीडर है अपने सेक्टर के अंदर। जैसे आप यहाँ पढ़ ही सकते हो इस इंफॉर्मेशन के बारे में। रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड इज द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। इट इज ऑल्सो द लीडर इन वैल्यू सेगमेंट। तो यहाँ से आप क्लियरली देख ही सकते हो, और आपको यहाँ पर समझ में भी आ रहा होगा कि कंपनी मार्केट लीडर है। जो कंपनी मार्केट लीडर होती है तो उन्हें हमें यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना लेना चाहिए। मतलब एक तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेना चाहते हो, और उसमें हर एक सेक्टर वाइज अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हमें करना होता है, तो उसी लिए यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलैक्सो को हम देख सकते हैं। अब सिर्फ हम यहाँ पर इसका टेक्निकल के बेसिस पर ही नहीं, इसे हम फंडामेंटली भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोग रिटेल ट्रेडर है, तो हमें यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं, बस कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उन्हीं के ऊपर ध्यान देना होता है। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आएंगी यहाँ पर आरओसी। आरओसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 11%, विच इज एक गुड है, यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं। और डेट टू इक्विटी साथ में हम देखेंगे। वैसे डेट टू इक्विटी क्या होता है, या ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी ला सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में बताइए मुझे, मैं जल्द ही इसके ऊपर एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा। तो डेट टू इक्विटी की हम बात कर रहे थे। डेट टू इक्विटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये 0.1 है, और हमें तो 1 के नीचे चाहिए होता है, बिलो 1 चाहिए होता। ये बिल्कुल ही 0.1 है, एकदम निग्लिजिबल जिसकी हम बात कर सकते हैं। और इस टाइप की कंपनीज अपने आप में ग्रेट कंपनीज होती है, जिनकी डिपेंडेंसी ज्यादातर लोन के ऊपर नहीं होती। बिना लोन के ऊपर डिपेंडेंट रहे ये कंपनीज यहाँ पर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाना जानती है। अब हमने यहाँ पर इसके रेशियोज तो समझ लिए, इसके साथ हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखो तो प्रीवियस ईयर का जो सेम क्वार्टर था वहां से सेल्स थोड़ी कम दिखाई दे रही है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो। लेकिन सिर्फ क्वार्टरली बेसिस नहीं, हम ईयरली बेसिस भी इसको देखेंगे। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें इसका, तो हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी पिछले कुछ ईयर्स में। अभी थोड़ी सी वो ग्रोथ फ्लैट हो गई है, एक तरीके से सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं आ रही। नेट प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं कि पहले बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट वगैरह आया करता था कंपनी का, लेकिन अभी इस साल का कुछ थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। और इसके बाद बैलेंस शीट हम देखेंगे, तो बैलेंस शीट में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो रिजर्व्स है विद टाइम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें।
और कंपनी ने जो कुछ अभी अपना लोन वगैरह बढ़ाया हुआ भी है, वैसे तो बहुत कम ही है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत बढ़ाया है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और उस चीज़ को सही से यूटिलाइज किया गया है। और ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? फिक्स्ड एसेट्स से, कि यहाँ आपको फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के बढ़ते हुए दिखाई देने लग रहे होंगे। और सिर्फ हमें नेट प्रॉफिट और क्वार्टरली रिजल्ट्स ही नहीं, साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है, और वो होता है कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो बिल्कुल से पॉजिटिव है यहाँ पर। और पिछले कुछ टाइम का अगर आप यहाँ पर आरओसी भी देखते हो, तो आरओसी आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा रहा करता था। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से तो हमें समझ में यही आता है कि कंपनी का आरओसी बहुत अच्छा रहा है। तो ये कुछ एक अपॉर्चुनिटी है रिलैक्सो के अंदर, जो बहुत ही जल्द हमें इस रेंज के अंदर मिल जाएगा। आप देख ही सकते हो काफी क्लोज प्राइस आ गई है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, तो पोर्टफोलियो के लिए ऐड करने के लिए भी सही जगह पर अवेलेबल है ये स्टॉक, और साथ में स्विंग के लिए भी अवेलेबल है। अब ये तो होगी रिलैक्सो की कहानी। इसके साथ एक और स्टॉक जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में वीडियो के, तो वो है यहाँ पर एस चंद के अंदर। तो एस चंद का चार्ट हमारे सामने यहाँ पर ओपन है, और आप देख सकते हो कि आज यहाँ पर बहुत अच्छा रैली किया है स्टॉक ने। लेकिन हम जानते हैं कि ये रैली की शुरुआत यहाँ कहीं से हुई थी, और ये हुआ था यहाँ से स्मॉल कैंडल बिग कैंडल के बारे में। यही चीज मैंने अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले स्टॉक में भी बताया था आप लोगों को, कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सेम ऐसे स्मॉल कैंडल बिग कैंडल की रेंज के अंदर में आ रहा है। और सेम ही चीज यहाँ पर एस चंद में भी हो रखी है, कि यहाँ से मूवमेंट आने लग गई। लेकिन क्या ये इसकी मूवमेंट खत्म हो गई, या इसका पोटेंशियल ही खत्म हो गया यहाँ से? तो ऐसा नहीं है। ये स्टॉक आपको और भी अच्छे टारगेट्स दिखा सकता है यहाँ से। स्टिल अगर आप इसको यहाँ से भी होल्ड करते हो, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, आराम से ये स्टॉक आपको 300 के भी लेवल्स दिखा सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ से आप इसको चाहो तो इसमें भी एक पोजिशनल ट्रेड लेकर के चल सकते हो। और हम सिर्फ टेक्निकल्स ही नहीं, साथ में फंडामेंटल्स भी डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल के लिए हम स्क्रीनर पर आए हैं यहाँ पर। आरओसी आप देख ही सकते हो, आरओसी अच्छा है नो डाउट। जैसे मैंने बताया आपको डेट टू इक्विटी कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वो भी अच्छा ही है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर आप लोग देखो, तो वो है बुक वैल्यू। हम यहाँ पर बुक वैल्यू के भी नीचे खरीद रहे हैं, और आप समझ ही सकते हो कि बुक वैल्यू के नीचे कितना ही स्टॉक सस्ता हो चुका होता है। मतलब कि ये गेन तो एकदम रिस्क फ्री गेन होते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 300 का टारगेट इसमें हम देख सकते हैं, तो उससे पहले 280 का भी टारगेट हमें इजीली मिल सकता है। तो ये सीन है यहाँ पर। रिजल्ट्स की बात करें अगर हम, तो रिजल्ट्स हमें सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली बेसिस पर। और साथ में नेट प्रॉफिट में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो काफी अच्छे सेल्स और नेट प्रॉफिट के नंबर रहे हैं। इसके साथ ईयरली बेसिस के प्रॉफिट्स की बात करें, तो वो भी हमें कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। यस, कंपनी ने कुछ लॉस किया था, बट अब वो चीजें हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स में बदलते हुए दिखाई दे रही है। तो एक यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव होने लग रहे हैं। और यही चीज का बेस मान करके हम ये भी कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो स्टॉक प्राइस अच्छा खासा करेक्शन कर गया था, तो ये वापस से जहां पहले ये ट्रेड किया करता था, दोबारा से उन्हीं लेवल्स के ऊपर चला जाएगा। और यही चीज आप, यही फॉर्मूला सेम आप अलग स्टॉक्स में जब आप खुद से एनालिसिस करने लगोगे, खुद से अगर आप किसी स्टॉक को एनालाइज करना चाह रहे हो, तो सेम फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे थे, तो बैलेंस शीट में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको रिजर्व्स इंप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं कंपनी के, और लोन यहाँ पर ये कम करते आ रहे हैं जो बोरोइंग्स है इनकी। और फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कम ज्यादा किया है, और उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कैश फ्लो भी अच्छा है, कैश फ्लो क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही हमें कंपनी के अंदर में। तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों हिसाब से यहाँ पर कंपनी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी एजुकेशन सेक्टर में काम कर, इनका पब्लिकेशंस भी है। तो ये है यहाँ पर आपके लिए एक बोनस, इसे भी आप देख सकते हो एज अ पोजिशनल ट्रेड। और अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर के चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँ, तो कमेंट में उसका नाम जरूर से मेंशन कीजिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर में लेकर के आऊँगा।